हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम पोटैटो गार्लिक स्टफ ब्रेड बना रहे हैं और साथ में सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है। तो चलिए पौराणिक कथा के माध्यम से इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। एक बार कई वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं हुई थी। तब सभी मनुष्यों और प्राणियों यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने महर्षि गौतम जी को एक खड्डा खोदने को कहा। वरुण देव ने उसे जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहां हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षियों वापस अपने स्थान पर पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस खड़े में गौतम ऋषि के शिष्य जल भरने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल भरने के लिए आई और वे सभी भी पहले जल भरने का हठ करने लगी। गुरु माता अहल्या ने सबको समझाया कि यह नन्हे बालक पहले से ही यहाँ उपस्थित है, तो इन्हें पहले जल भरने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम जी ने कराई है। यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताई। इस बात पर नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता मांगी, जिस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष करना उचित व्यवहार नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया है। परंतु मुनियों के हठ करने पर गणेश भगवान ने उनकी आज्ञा मान ली। साथ ही साथ यह भी चेतावनी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम जी के खेत में पहुंचे। यह देखकर गौतम ऋषि ने गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस घास के तिनके का स्पर्श होते ही गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और उन पर गौ हत्या का पाप चढ़ाकर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। तुम परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम में आकर रहने लगे, परंतु यहाँ भी अन्य ऋषि आकर उन्हें परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरि पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करके तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करके
फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करते हो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारी शुद्धि होगी। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। साथ में देवी अहल्या ने भी अपने पति का इस तप में साथ दिया। गौतम ऋषि की इतनी कठोर आराधना से भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरफ पवित्र और पावन हो। गौतम ऋषि ने कहा कि इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपका दर्शन नहीं होता। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। शिव जी ने गंगा देवी को धरती पे पुनः अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूँगी जब महादेव शिवलिंग रूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवता गण भी यहाँ वास करेंगे। महादेव ने कहा तथास्तु और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार वहाँ उपस्थित माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी और हमारा एक गार्लिक स्टफ ब्रेड भी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 9वां ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।